हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी क्या, मैं पिछले कल घर पहुँच गई हूँ। मैं कुल्लू यार, मैंने सोचा था मैं जब वहाँ से आऊँगी ना, धर्मशाला से आऊँगी, तो मैं सोचता मैं व्लॉग बना के आऊँगी। लेकिन जैसे ही मैं बस में बैठी, अंकल बैठ गए मेरे साथ, और बस में भी बहुत सारे लोग थे। फिर मेरे को इतनी शर्म आ रही थी कि क्या ही बोलूँ, मैं क्या ही बनाऊँ। रास्ते में फिर रास्ता भी इतना गंदा था, इतना ख़राब था। फिर मन भी नहीं कर रहा था। और फिर मेरे को थोड़ी ना उल्टी भी होती है ऐसे ट्रैवल करते टाइम। लेकिन पिछले कल मेरे को उल्टी नहीं हुई, बस ऐसे कि धूल बहुत खाई। जितना मेरा वजन था उससे 4 किलो वजन मेरा बढ़ गया था, क्योंकि मेरे सिर पे, मेरे पूरे शरीर में धूल ही धूल लिपट चुकी, धूल में लिपट चुकी थी मैं पूरी। और रोड की हालत तो अभी भी उतनी ख़राब नहीं है, खस्ता तो है थोड़ी पूरी। हम वाया कंडा, क्या बोलते दादा, क्या बोलते हैं? कंडा कटोली। कंडा कटोली बोलते हैं, कंडा कटोली। हाँ, तो मैं कंडा कटोली होके आई थी, और क्या तो रोड था यार वो। कंडा कटोली वालों को शाबाश है, ऐसे रोड से आना जाना डेली। फिर मैं घर पहुंची, और फिर मैंने सोचा मैं अगले दिन ही कुछ बनाऊंगी अच्छा सा। और आज का जो मेरा थीम है ना वीडियो का, मैं सोच रही हूँ मैं अपनी दादी और अपने दादाजी, अपने भैया, अगर मेरे भैया आने के शौकीन है तो वीडियो में, वैसे तो मुझे लगता है भैया आ ही जाएंगे। मैं अपनी दादी से ना पुराने ज़माने की बातें पूछूंगी कि कैसे लोग पुराने ज़माने में जीते थे, रहते थे। मेरे को हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा मतलब क्या बोलूँ, क्यूरियस हूँ मैं इस चीज़ के मामले में। मेरी दादी वैसे मेरे को बता चुकी है। मैं दादी को पूछती हूँ कि पुराने ज़माने में ना लोग, जैसे हमारा घर है, हमारा गांव है दरिया के परली साइड, जो हाईवे है, रोड है, उस तरफ नहीं है मेरा गांव है दरिया के इस साइड। तो मेरे को इस बात की क्यूरोसिटी होती है ना कि पुराने ज़माने में तो पुल होते नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, और चिनाब नदी इतनी बड़ी भयंकर है, तो मतलब लोग ना दरिया कैसे क्रॉस करते थे? हमारा घर दरिया के पार, हाँ, हाईवे दरिया के ओर है। हाँ, फिर पुल नहीं थे, कुछ नहीं थे, गाड़ी मोटर कुछ नहीं चल रही थी। हम्म, फिर हम, मेरा सास ससुर ने क्या किया, बुजुर्गों ने, हाँ, मैंने तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलना। हम्म, फिर उन्होंने झाड़ी काट के ले आनी जंगल से। हाँ, वो झाड़ी के जैसे गुत्त बनाते हैं वैसे बनाना। फिर चिड़िया के पैर में धागा बांध के वो झाड़ी परे को भेज रहे। फिर वो लकड़ियों का झाड़ी का गुत बना के फिर चिड़िया के पैर धागे से पार पहुंचाना। हाँ, फिर पता नहीं कैसे कैसे करते थे, झाड़ियों का पुल बना रही उन्होंने। हाँ, फिर ऐसे उछलनी वो पुल ऊपर नीचे उछलनी, बड़ा मुश्किल से करते थे बोला। बस वैसा वैसा हो गया। अब हमारा टाइम है, अच्छा है, गाड़ी है, मोटर है, बाइक है, क्या तो क्या नहीं है। उनके टाइम में कुछ नहीं था। घराट पीस के वो कितना दूर जाना, आटा ले आना, फिर लकड़ी चूंगनी, फिर चूल्हे पर खाना बनाना, बच्चों को खिलाना। बहुत मुश्किल से टाइम गुजारा उन्होंने। तो जैसा कि दादी ने बताया कि चिड़िया के पैर में धागा बांध के चिड़िया को उड़ाते थे दरिया के परली साइड। मेरे दिल दिमाग में हमेशा से ये क्वेश्चन आया कि यार, चिड़िया चिड़िया आगे कोई कैसे चिड़िया इधर उधर भी तो जा सकती थी। सही यार। और दूसरी बात यार, चिड़िया कितनी छोटी होती है, और चिड़िया उतनी, कबूतर भी दादी इतना बड़ा नहीं होता, कबूतर भी तो छोटा ही होता है। भाभी आपका क्या कहना है? दादी मुझे बताइए। अब क्या बताऊं, जो सुना था वो आपसे बात कर चुकी। आगे कुछ बात है ही नहीं। तो जो चिड़िया छोटी सी होती है ना, छोटी सी चिड़िया, इतनी तो नहीं ना बड़ी चिड़िया वैसी तो। अब जितनी मर्जी चिड़िया बड़ी हो जाए, चिड़िया तो चिड़िया होती है। गाइस, मैंने सोचा था ये टॉपिक बहुत ही सीरियस होगा, पर मैं अपनी दादी पे गई हूँ, तो आप समझ सकते हो कि दादी भी बहुत हंसती रहती है। क्या पता, सुनाए बात, देखा तो यही नहीं। और झाड़ी काटने हुए मुझे याद आता थोड़ा पूरा, छोटी जैसी थी।
मैं ना गाइस अपने दादाजी से भी ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, पर मेरे दादाजी बहुत बिजी रहते हैं यार। वो ना एक जगह टिक के कभी बात करते ही नहीं है। उनको आदत ही है ऐसे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। इसलिए उनको पूछने में थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है, और बिठा के उनको 5 मिनट टिकाना भी बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी। अभी मेरी दादी दादाजी को मना रही है बाहर आने के लिए, मेरी वीडियो में आने के लिए। बोलू या हमारे आई हाँ। पुराने ज़माने में ना जब पुल नहीं बने होते थे, जब कुछ भी नहीं था, तो लोग दरिया कैसे पार करते, जैसे रापे वाले जोबरंग स्टेशन तक कैसे जाते थे? वो उस टाइम के बुजुर्ग जो है झाड़ी का पुल बनाते थे ना। हाँ, तो परे साइड कौन बैठता था पकड़ने के लिए? इतनी दूर से कैसे मतलब पुल और बनाते थे? हमारे तो लोग होते हैं ना दरिया के वार पार, लोग होते थे और जंगल की झाड़ी काट के उसका रस्सा बनाते थे। वो रस मोटा मोटा रस्सा बनाते थे, जैसे ये क्या कहते हैं, राजे का वो रथ को खींचते हैं ना, उस तरह का रस्सा बनाते थे। वो गठ बनाते थे फिर उसका। फिर दोनों तरफ आदमी होते थे, दरिया के पार भी दरिया के वार भी। फिर उस वक्त बारीक जैसा धागा बनाते थे, बकरी के बाल का या भेड़ के ऊन का धागा बना करके उस सिरे में बांध करके फिर कबूतर के टांग में, कबूतर का टांग, कोई भी पक्षी, बड़ा पक्षी को कौवा तो हाथ नहीं आता था ना, कबूतर के टांग में बांध करके उसको उड़ा देते थे। फिर वो कबूतर जाएगा पार जाएगा, फिर आस्ते आस्ते उस धागे को खींचते थे, इधर से उस रस्से को छोड़ते थे दरिया में, इस साइड पकड़ के रखना। फिर आस्ते 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 वो रस्से को धागे को खींच के ले जाते थे ना। फिर जब धागा वो हाथ में आएगा तो उसके बाद फिर 2-3 आदमी तकड़े बंदे जो है वो जोर लगाते थे उस रस्से को। फिर रस्सा करना पार। फिर उनकी उस वक्त ऐसी टेक्निक थी कि दोनों तरफ जो है पत्थर की चिनाई करके ऊंचा, वो जैसे आजकल पुलों में पुल नहीं बनाते, और पोरे जो है दरिया के दोनों तरफ हाइट उठाते थे ना, चिनाई करके डंगा टाइप में लगाते थे। फिर उसके ऊपर वो रस्से लगाने। फिर उनकी अपनी टेक्निक, बड़े दिमागी होते थे, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या करते थे। फिर वो पुल तैयार करते थे, पर उनका दिमाग उनकी टेक्निक जाने। फिर कई वो गठ जो है वो आर पार, मतलब कई रस्से जो है कम से कम 15-20 रस्से जो है दरिया के वार पार वो टपाते थे। फिर उन रस्सों को, उनकी पता नहीं कैसी टेक्निक थी, फिर वो रस्सों को जोड़ के आपस में जोड़ के फिर आदमी आस्ते 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 पार हो जाता था। पर पता नहीं कितने आदमी उठाते होंगे वार पार, वो तो रब ही जाने कितने लोग इकट्ठे होकर के उस पानी के बीच से उस रस्से को ऊपर निकालना, ऊपर निकाल करके फिर उसका पुल बनाना। तो ये शाबाश है उनकी टेक्निक, उनका दिमाग, वो बुजुर्ग लोग जाने। पर कहने का मतलब यही बात थी कि रस्से जब वार पार हो जाते थे, उनको बुन के फिर उसका पुल बनाते थे। फिर लोग चलेंगे तो ना ऐसा उछलना वो पुल, गाड़ी ऊपर गाड़ी नीचे, ऐसे उछलते हवा से और पोरे जैसे हम झूला झूलते हैं ना, हवा के टाइम पर जैसे झूला झूलते हैं वैसा जो है झूलता था वो लकड़ी का पुल हवा के टाइम पर। और हवा के टाइम पर पुल क्रॉस भी नहीं करते थे, इंतज़ार करते थे कि भाई अभी जैसे हवा नहीं है, फिर उस वक्त जैसे वार पार होते थे। हवा के टाइम पर तो उसकी तरह ना, फिर कैसे चलना, जैसे झूला झूलते हैं, झूला झूलता था वो पुल। अच्छा, हवा बंद होगा तब चलते थे वो लोग। क्या आप लोगों ने वो पुल पार की है? पुल पे चले हो? पार किया है, बनाते हुए भी देखा है, पर धुंधली याद है, हमें इतना याद नहीं रह रहा। हम लोगों ने खुद भी बनाया उसका रस्सा जो है
हर घर से एक एक रस्सा तैयार हो जाता था। पहले जंगल में जाते थे, जैसे बुत बनाते ना वैसे बनाते थे, 3 लकड़ियों से, बुत की तरह, नरम वो लकड़ी भी, गाड़ी को लकड़ी, जैसे लकड़ी का क्या बोलते हैं, जैसे रस्सी बनाते हैं ना, मोटे मोटे रस्से आजकल, उस तरह झाड़ी के रस्से बनाते थे। उन रस्सों का बनाते थे वो पुट। अच्छा, अब हो गया ना तो सब। तालियां उस टाइम के बुजुर्गों के लिए। हाँ तो गाइस, आज का व्लॉग यही पे एंड करती हूँ। मैं छोटी सी वीडियो बनी है, ज़्यादा मेरे को पता भी नहीं चल रहा है क्या ही बात करूँ। तो मेरे दादा दादी शर्माते बहुत है। मेरी दादी तो नहीं शर्माते ना, वो बोल देती है। अभी तक मेरी दादी शर्मा भी नहीं रही थी, पर अचानक से उनको भी शर्म आने लग गई। पर मेरे इन वीडियोज़ को बनाने का सिर्फ एक इंटेंशन है। देखो यार, आज हम हैं इस दुनिया में, कल नहीं होंगे। सब आए हैं, सबको जाना पड़ेगा। मेरे घर के बुज़ुर्गों की मेमोरीज़ रहेंगी, क्योंकि फ़ोटोज़ फ़ोन से डिलीट हो जाएंगी, वीडियोज़ तो डिलीट कर ही देते हैं, ठीक है। पर मेरे यूट्यूब पे मेरे दादा दादी की मेमोरीज़ रहेंगी, उनकी वीडियोज़ रहेंगी करके। फिर मैं थोड़ा सा कन्विंस करूँगी अपनी दादी को। दादाजी तो मेरे को नहीं लगता अब नहीं आएंगे वीडियो में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।